नमस्कार दोस्तों। तो जो आप पौधा देख रहे हैं इसको हम जो है सूजन कम करने के लिए पीलिया में तिल्ली, अशमरी या ततैया सांप काट लेता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी जड़ का भी प्रयोग किडनी या किडनी जिसकी डायलिसिस होती है, इसका पेशाब नहीं उतरती है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। या इसकी माला भी हम बना कर देते हैं और आज इसकी हम माला भी बनाने वाले हैं पीलिया रोग में। तो इसकी अगर माला बनाकर आप पहना देते हैं पीलिया रोगी को तो पीलिया बहुत आसानी से दूर हो जाता है। तो कुछ इस वनस्पति के बारे में आप जान लें। ये जो वनस्पति है इसको पुनर्नवा कहते हैं। इसको गद्दपूर्णवा, दीर्घपत्तिका, विशाखनी या विषकपड़ा इत्यादि नामों से जानते हैं। और पुनर्नवा इसका इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि आप यहाँ से देख लें इसकी जो जहाँ से इसके जो तने निकले हैं, इधर इसकी जो रूट है, करीब इसकी जो जड़ होगी 2 फीट के आसपास होगी। ये इतनी इसकी जड़ है, इतनी लंबी है, आप देख लें कुछ करीब 2 फीट के आसपास है इसकी जड़। तो ये जड़ ज़मीन के अंदर रहती है। हमने काफ़ी इसकी खुदाई की तब इसे निकाली है जड़ को। ये इतनी लंबी इसकी जड़ रहती है। इसके ऊपर ये लाल लाल आपको स्किन दिख रही है, इसके सफ़ेद अंदर है। तो इसकी ये जड़ है। तो इस जड़ जब अंदर रहती है और जब ये गर्मियों का जब मौसम होता है तब ये सूख जाती है। जब ये बारिश होती है तब ये पुनः यहाँ से हरी भरी हो जाती है और आगे नई इसमें कल्ले निकल आते हैं, कुछ आप देख लें यहाँ। तो इसलिए इसको पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। और ये भी 2 प्रकार की होती है, इसमें एक वाइट वाली और एक ये लाल वाली। तो इसके ऊपर ये लाल लाल रंग दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा, इस प्रकार इसके तने। और इसके जो फूल हैं वो भी बैंगनी रंग के होते हैं। ये पुनर्नवा, इसके मैं आपको फूल दिखा दूं, कुछ इस प्रकार दिखेंगे। इसके फूल कुछ इस प्रकार आपको दिखेंगे पुनर्नवा के। तो इस पुनर्नवा का जो है पंचांग, फूल, पत्तियां, तना, जड़, इसका सभी प्रयोग में किया जाता है। और विशेषकर ये लीवर डिसीज में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि जलोदर है, पीलिया है, या कहीं भी पेट पर सूजन है, कहीं भी हाथ पैर पर सूजन है, तो उसमें इस जो वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। जो दिव्य फार्मेसी का सर्पकल्पवात आता है उसमें मकोए, पुनर्नवा और भूमि आंवला, ये 3 चीज़ें मिली हुई होती हैं। अगर आप इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और आपका तीसरा मकोय, और इसी के साथ अगर आप गोखरू और काशनी मिला देते हैं और इसका प्रयोग करवाते हैं जिनकी किडनी फेल हो गई हैं, डायलिसिस की कगार पर पहुंच गए हैं, क्रेटिनिन बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, पेशाब खुल के नहीं आती है, तो आप लोग इस पुनर्नवा का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं। या आपका पेशाब बहुत कम कम आता है, धीरे धीरे आता है, जलन के साथ आता है, तो भी आप इसके पंचांग का उपयोग कर सकते हैं। ये शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन क्यों ना हो, ये उसको उतारने का काम करती है। ये इसकी जो तासीर है ये गर्म है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, और इसका जो स्वाद है वो कषाला है। और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा शरीर की किसी भी अंग में सूजन क्यों ना हो उसको उतारने के लिए प्रयोग में किया जाता है। शाह, बिच्छू, ततैया, कोई भी अगर कीट पतंगा काट ले तो आप इसके पत्तों को तोड़कर और वहाँ अगर पीस कर लगा देते हैं तो आपके जो दंत कीट पतंगे के कांटे का जो जहर है उसके उतारने के भी काम आता है। इसको हर जहर का एंटीडोट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पुनर्नवा के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखी है। आज सिर्फ हम इसकी जो है पीलिया के हेतु इसकी आज माला बनाएंगे। तो माला इसकी किस प्रकार बनती है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हमें इसकी माला बनाने के लिए सिर्फ इसकी जो पुनर्नवा है इसकी जड़ ले लेनी है। वैसे तो आप पीलिया में पुनर्नवा, अपमार्ग, अकौवा और कई और औषधियाँ हैं, तो उनकी आप जड़ की माला बनाकर उपयोग में करते हैं तो आपकी पीलिया चली जाती है। गिलोय की भी माला बनाकर आप गले में डालते हैं तो उससे भी पीलिया चली जाती है। तो आज हम इस पुनर्नवा की जो माला है बनाकर गले में डालने वाले हैं। तो इसकी माला किस प्रकार बने और कितने टुकड़ों की बने वो आज आप बताने वाले हैं।
अगर आप इसकी जो पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसको लिंक जो है वीडियो का हमने नीचे दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। Yeah. तो इस प्रकार हमारी जो है 11 जो लकड़ियाँ हैं इसको बांधकर हमारी माला तैयार हो चुकी है। और इस माला को हम पेशेंट को पहना देते हैं। 1 से 2 हफ्ता पहनने के बाद उनकी जो पीलिया है वो कम हो जाती है। तो आप उसके बाद चाहे रिपोर्ट करवा लें, उनका जो बिलोरुबिन है वो कम हो जाता है। ये नॉर्मल पीलिया में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इस प्रकार इसकी माला बनाकर अपने पीलिया का ट्रीटमेंट घर पर करें। और खाने में परहेज़ रखें, तला भुना, मिर्ची, मसालेदार बाहर का भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीज़ों का आप परहेज़ रखें और पेट को साफ रखें। तो आपकी जो पीलिया है 1 से 2 हफ्ते में ही ठीक हो जाती है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।